रोक टोक करने वाली सास। बड़बड़ीपुर में नीता और मलिष्का नाम की दो सास बहू रहा करती थी। ऐसे तो दोनों सास बहू की एक दूसरे से ठीक ठाक ही बनती थी, मगर मलिष्का को उसकी सास का रोक टोक करने वाला स्वभाव बिल्कुल भी नहीं भाता था। एक दिन की बात है, मलिष्का किचन में काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास नीता वहाँ आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? किचन में इतना सारा बर्तन क्यों फैला के रखा है? जितने की जरूरत है उतने ही बर्तन निकाला करो तो अच्छा है। अरे यार, सासू माँ बाप फिर से शुरू मत हो जाना। इसमें शुरू होने की क्या बात है बहू? मैं तेरे भले के लिए ही तो कह रही हूँ। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगी कि क्या मेरे लिए गलत है और क्या सही? तभी मलिष्का का हाथ किचन फ्लोर पर पड़े ग्लास पर लगता है और ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। सत्यानाश हो तेरा करम जली। इसलिए मना कर रही थी कि जरूरत के अनुसार ही बर्तन निकाल। अब हो गया ना नुकसान। हाँ। अच्छा ठीक है, अब लेक्चर मत दो मम्मी जी, गलती तो इंसानों से ही होती है ना। हाँ, गलती इंसानों से ही होती है, मगर तू तो चुड़ैल है ना। और इसलिए मुझे अपनी बहू बनाया आपने? मतलब आप चुड़ैल की सास हो? अरे नहीं बहू, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी। हॉल में कोई नहीं होता और लाइट्स फैन सब बेफिजूली चालू होते हैं। विनीता वहाँ आकर बोलती है, बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ देर पहले तू ही हॉल में बैठी थी ना? हाँ बाबा, हाँ मैं ही बैठी थी। पता है आजकल की महंगाई में बिजली का रेट कितना बढ़ गया है? तो करम जली, ये लाइट्स और फैन क्या तेरे बाप करोड़ी में लाकर बंद करेंगे? सासू माँ, मेरे पापा नहीं तो क्या हुआ, आपके पापा सोनूलाल जी तो आकर बंद कर सकते हैं ना। क्योंकि मैं तो भूल गई, भगवान ने आपको तो हाथ दिए ही नहीं है, इतनी लंबी जुबान दी है, उसी से बंद कर देती ना। अरे उल्टा डायन, तेरी सास हूँ मैं, कोई सहेली नहीं कि कुछ भी बोल देगी और मैं सुनती रहूं। अगर इस घर में रहना है तो अच्छे से रहना होगा, वरना निकल जाए इस घर से। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मलिष्का ढेर सारे शॉपिंग बैग्स के साथ घर में एंट्री करती है। अरे ओ महारानी, कहाँ से आ रही हो इतनी सारी शॉपिंग करके? कुछ नहीं सासू माँ, बस 2-4 जोड़ी कपड़े लिए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने 10 जोड़ी कपड़े लिए थे, अब फिर से इतने सारे कपड़े। बेटा सुधर जा, अगर ऐसे ही चीजों की बर्बादी करती रही ना तो ऐसा ना हो कि एक दिन तुझे रोना पड़ जाए। हाँ बुढ़िया, तुम तो चाहती हो कि मैं रोती रहूं। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मेरा जीना बेहाल कर दिया है आपने। हर बात पर रोक टोक, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। सासू माँ, कब तक नहीं? बहू की ऐसी बातें सुनकर सास बेचारी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बस कुछ बोल दो तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है इनकी। अरे जाए मुझे क्या। फिर मलिष्का भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मलिष्का कोई भी काम करती है तो नीता उससे कुछ भी नहीं कहती। सासू माँ, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ क्लब जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा, अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है सासू माँ। क्या बात है आज, इस बुढ़िया ने ना कपड़ों पर कोई कमेंट किया, ना ही क्लबिंग पर। चलो अच्छा ही है। इसके बाद मलिष्का वहाँ से चली जाती है और रात में घर आने में उसको देर हो जाती है और सड़क पर कोई ऑटो भी नहीं मिलता, जिसके कारण मलिष्का अपनी फ्रेंड रागिनी के साथ पैदल ही घर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 छिछोरे आते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो? दिल्ली या बनारस, चलो हम छोड़ दें। क्यों रानी, क्या कहती हो? इतना कहकर बिल्लू मलिष्का का हाथ पकड़ लेता है और मलिष्का जोर जोर से चिल्लाती है। तभी नीता वहाँ पे आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई शैतान, मेरी बहू का हाथ पकड़ने की? रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर नीता पासी सड़क पर से एक डंडा उठाती है और बिल्लू को मारने लगती है। ये देखकर कल्लू वहाँ से भाग जाता है। अरे माताजी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माताजी, माफ कर दो। फिर बिल्लू वहाँ से भाग जाता है। अब तो तेरी सास
तुझे खूब खरी खोटी सुनाएंगी। अरे अब तो ये बुढ़िया कोई कसर नहीं छोड़ने वाली ताना कसने में। बहू चल बेटी घर चल, और रागनी बेटी तुम भी घर जाओ, काफी देर हो गई है। जी आंटी जी। इसके बाद रागिनी वहाँ से चली जाती है। ये माता काली का अवतार अचानक से देवी कैसे बन गई? अरे बहू तू यहाँ खड़ी खड़ी सोच कर रही है, चल अब बेटी घर चल। Oh my god. इसके बाद नीता मलिष्का को घर ले जाती है। थैंक यू माँ जी, आज आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। कोई नहीं बेटी, जा जाकर आराम कर ले। इसके बाद मलिष्का वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मी जी, रात में खाना ना ज्यादा बच गया था, मैं इसे बाहर कूड़े में फेंक देती हूँ। ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। Oh my god. ओके सासू माँ। ये आजकल मम्मी जी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं? इसके बाद बहू वहाँ से चली जाती है और कुछ देर के बाद सासू माँ, आप अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दीजिए ना, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। ये लो बहू, जो मन हो वो ले लेना, OMG. पैसों की चिंता ना करना। Oh my god. जी सासू माँ। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे बिना चिराग वाला जिन हाथ लग गया हो। लेकिन ये जेलर साहिबा आजकल इतनी शांत और गुमशुदा क्यों रहती हैं? और तो और अब सासू माँ बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करती। पहले तो मुझे सारी बात बताती थी, अब मम्मी जी अपने आप में ही रहती हैं। कहीं आओ जाओ यार, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा क्या बात है। तभी बहू सास के कमरे के यहाँ से गुजर रही होती है। तभी उसे सास के कमरे से आवाज आती है। हे प्रभु, आशा करती हूँ कि अब मेरी बहू मुझसे खुश होगी। वाकई में उस पे अपनी बेटी समझकर हक जताती थी, एक माँ की तरह सही गलत बताती थी। लेकिन मैं समझ गई हूँ, आजकल लोगों की लाइफ में पर्सनल स्पेस होना बहुत जरूरी है। तभी बहू कमरे के अंदर आती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो और आप पहले जैसा मुझ पे हक जताया करो। मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब आप रोकती टोकती नहीं हो। OMG. आप पहले जैसी बन जाओ ना। चल मेरा क्रेडिट कार्ड वापस कर, ये बेफजूल की शॉपिंग वॉपिंग की कोई जरूरत नहीं है। जा जाकर खाना बना। हाँ हाँ, बस आप ऐसे ही रहो।